द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको ना हुआ हो। माने इतना सब कुछ पढ़ा हो उसने, इन सब का बहुत अभ्यासी हो, लेकिन अध्यात्म के द्वारा अध्यात्म का अभ्यास करके अपना स्वरूप नहीं पहचाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना। और ये सब जानता है, व्याकरण का भी अच्छा ज्ञाता है, समझ लीजिए न्याय का भी बहुत अच्छा ज्ञाता है, बहुत ग्रंथों का अभ्यास भी किया है, लेकिन अध्यात्म के अभ्यास से अपने स्वरूप को नहीं जाना। तो क्या लिखा है इन्होंने, जिसको अनुभव जिसका ना हुआ हो, वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता। क्या सुशीला जी, रेखा जी क्या कहा, वो जिन धर्म का मर्म नहीं जानता। जिन धर्म के शास्त्रों का अभ्यास कर लिया, व्याकरण का अभ्यास कर लिया, न्याय का अभ्यास कर लिया, ये मैंने बिल्कुल पहले दिन जब चर्चा की थी तब आपको बताया था। विश्वविद्यालयों में जहां पाठ्यक्रम में ये है, अथवा दूसरे दर्शन वाले भी जैन दर्शन को काटने के लिए जैन दर्शन का बहुत अभ्यास कर रखा हो, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे किसी किसी को किसी की बात को काटना है, तो मुझे उसकी बात पता तो होनी चाहिए ना पहले, तब तो मैं उसकी बात को काट पाएंगे। तो ऐसे ही किसी ने जैन दर्शन का बहुत अभ्यास किया हो, बहुत व्याकरण न्याय को जानता हो, है ना, कदाचित वो जैन भी हो सकता है, अजैन भी हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं अध्यात्म रस के माध्यम से अपने स्वरूप को नहीं पहचानता हो, तो वो कह रहे हैं उसने जिन धर्म का मर्म नहीं जाना। और जिन धर्म के मर्म को जाने बिना उसका वक्तापना शोभायमान होता ही नहीं। वो तो हूबहू उस तोते के जैसा हो गया, है ना। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना फेंकेगा, है ना, तुम्हें जाल में फंसना नहीं। तो वो पाठ उसके जैसा पाठ पढ़ लिया, किसी ने पूछा तो सुना दिया, ये सब कर लिया, लेकिन शिकारी आया, जाल फैलाया, दाना फेंका, और भाई साहब जाल में फंस गए। तो फिर उसने क्या पढ़ा, ऐसे ही व्याकरण पढ़ा, न्याय पढ़ा, प्रथमानुयोग पढ़ा, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग सब पढ़ा। किस लिए पढ़ा, किस लिए पढ़ा, पढ़ना था मम स्वरूप है सिद्ध समान, इसके लिए इन सब का अभ्यास था। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, इसके लिए इन सारे शास्त्रों का अभ्यास था। अभ्यास तो कर लिया, और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं जाना नहीं, है ना। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, क्या, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी, माने आपा नहीं जाना, तो फिर तुझे मैं ज्ञानी क्यों कहूंगा, फिर मैं किस लिए तुम्हें ज्ञानी कहूंगा, तुम ज्ञानी नहीं कहला सकते। आपा जाना और दुनिया नहीं जानी ज्ञानी, दुनिया जानी और आपा नहीं जाना अज्ञान। क्या, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। क्या, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष शेष सभी अज्ञान। आपको पता यहां शेष में कौन कौन सी बातें आती हैं, आपके इंजीनियर का ज्ञान, तुम्हारी भाषा में ज्ञान होगा, जब अध्यात्म में जाओगे तो उसका नाम क्या है, अज्ञान। डॉक्टरी का ज्ञान दुनिया की भाषा में ज्ञान होगा, लेकिन यहां आओगे तो अज्ञान। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फलाना ढिकाना, एमबीए ये वो इतना आता है, ऐसी मार्केटिंग ये कर लेता है, वो कर लेता है, कि ठीक है, आपा जाना क्या, कि नहीं नहीं आपा तो नहीं जाना, अज्ञान। शशि जी कुछ पता चल रहा है कि साहब इसको तो दुनिया कह देगी अज्ञान। अभी जरा एक कदम आगे बढ़ो, द्रव्य संग्रह पढ़ा, आपा जाना अज्ञान, तत्वार सूत्र पढ़ा, आत्मा जाना अज्ञान।
आप समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? स्मिता जी, है मुन्नी जी, दीपमाला जी, क्या कह रहा हूं? माने बाहर के ज्ञान को अज्ञान नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आत्मज्ञान ही ज्ञान है। आत्मज्ञान के अलावा दुनिया का कोई भी ज्ञान, चाहे वो लौकिक हो और चाहे वो जैन दर्शन के विभिन्न ग्रंथों का हो, आपकी लिस्ट में हर वर्ष एक ग्रंथ बढ़ जाता है। साहब मैं तो बहुत नियमित रहता हूं, सुबह से 1 घंटा तो स्वाध्याय करना ही करना। पिछली साल ये ग्रंथ पूरा हुआ, इस साल ये ग्रंथ पूरा हुआ, उस साल हो, उस साल हो, उस साल हो, ऐसे 50 साल का 20 साल का पूरा लेखा बना के एक बढ़िया चार्ट बना रखा है। 2010 में ये, 11 में ये, 12 में वो, कि ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपा जाना क्या? आपन ही जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, हैं? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। ये सब तत्वार सूत्र का ज्ञान बहुत अच्छा। आत्मा के साथ है कि आत्मा के बिना है? कि नहीं नहीं, आत्मा तो नहीं जानता, बाकी पहले अध्याय में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, पांचवें में क्या, सब बता दूंगा। अज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ज्ञान, कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब पढ़ा तो आत्म प्रकाश, आत्मा का प्रकाश हुआ कि नहीं? आत्मा को जाना क्या? कि नहीं नहीं, वो तो अलग चीज है, उसको तो नहीं जाना। अज्ञान। कि साहब मैं तो 3 टाइम भक्तांबर पढ़ता हूं और 6 टाइम जाप करता हूं और ये करता हूं, वो करता हूं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपा जाना क्या? कि नहीं नहीं, आपा तो नहीं जाना। अज्ञान। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब है से सभी अज्ञान, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। माने आत्मा को जाने बिना जो जो हमको क्या हो रहा है, जो क्षय उपशम ज्ञान हो रहा है, वो क्षय उपशम ज्ञान, देखो प्रगति जी का उत्तर आने वाला है, मैं बोल रहा हूं जो उसमें है, वो क्षयोपशम ज्ञान जो है, वो क्षयोपशम ज्ञान व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है, लेकिन उसके द्वारा जो सब कुछ सीखा जा रहा है वो कै के लिए? अपने स्वरूप को जानने के लिए। और अगर हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाए और हमारी लिस्ट में एक एक ग्रंथ, एक एक श्लोक बढ़ता जा रहा है और हम जगत को ये बताएं कि हमारा इतना अध्ययन हो चुका है, ये हो गया है, तो फिर यहां उस भाषा में कह रहे हैं कि व्याकरण को भी जानता हो, न्याय को भी जानता हो, बहुत जैन शास्त्रों का अभ्यासी भी हो, लेकिन आप आध्यात्म के अभ्यास से आत्मा को नहीं जानता हो, तो अज्ञान है। उस पर वक्तापना शोभायमान नहीं होता। ठीक है? आया क्या जवाब? आया क्या? कुछ आया? भैया जी, एक क्वेश्चन है हाँ दिमाग में और बोलो। मैं बहुत दिनों से चिंतवन भी चल रहा है उसको लेके। हाँ बोलो बोलो। मतलब अपन कहते हैं ना कि है ना, कहते आत्मा जानो, या फिर वो आप अभी आप कह रहे हो कि वो जाना तो नहीं, जाना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो जिस दिन हमें उस चीज की अनुभूति होगी तो क्या बदलेगा? मतलब हम देखो कैसे जानेंगे देखो कि देखो हमने देखो जाना है देखो उस देखो चीज देखो को? देखो, शक्कर मीठी है, ये पता लगने पर आपको उसका, उसको देखते ही उसका आनंद आएगा। ख्याल में आया? अभी हम क्या है, आत्मा को ज्ञानानंद स्वाभाविक कह रहे हैं, लेकिन मान रहे हैं कर्ता भोक्ता ज्ञानी मानी अहंकारी छली, है ना? ये सब हम आत्मा को मान रहे हैं। अभ्यास के बल पर जब ज्ञाता दृष्टापना आएगा तो जो सहजता आएगी, जो सहजता आएगी, उस सहजता का आनंद का आप अनुमान मालूम कैसे कर सकते हैं? देखो आपको आपको थोड़ा उदाहरण देने की कोशिश करता हूं, कितना घटित होता है नहीं बता सकता, कितना ख्याल में आता। देखो मान लीजिए आपने अपने छोटे भाई को अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य को बहुत तैयारी कराने के बाद कोई कंपटीशन एग्जाम दिलाया। ठीक है? अब वो कंपटीशन एग्जाम दिलाने के बाद रिजल्ट मान लीजिए 2 दिन बाद आना था।
ठीक है। अब जहां से वो रिजल्ट घोषित होना था, आपकी वहां कोई विशेष पहचान थी। उस पहचान से आपने वो परीक्षा परिणाम पहले से पता कर लिया, और अब आप आके अपने घर में बढ़िया बैठे। ठीक है। अब परीक्षा परिणाम 2 दिन बाद परीक्षा परिणाम आना है। घर में जो हलचल मची है, साल भर से अभ्यास कर रहा है, क्या कैसा हुआ पेपर, क्या पता नहीं क्या होगा, क्या हो वो जिसने एग्जाम दिया वो क्या होगा कर रहा है। मम्मी पापा परेशान हो रहे हैं, घबरा मत, ऐसा मत कर, चिंता मत कर, ऐसा है, सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। आप बढ़िया सीट पर बैठे हैं शांति से, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हम्म। क्यों क्यों नहीं पड़ रहा फर्क? कि आपको पता है ना, आपको पता है, इसलिए क्या होगा कैसा होगा कि वो जो जानकारी में जो आकुलता चलती है, उस अज्ञान के कारण जो आकुलता चलती है, उस आकुलता को या तो वो जो भोग रहा है वो जानता है, या केवली जानते हैं। ऐसे ही करने धरने की जो आकुलता चलती है, वो आकुलता को या तो मैं जानता हूं या केवली जानते हैं। और जब मुझे ये श्रद्धान हो जाए, ये होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, जो जो देखी वीतराग ने, सो होसी बीरा रे, अनहोनी होसी नहीं जग में, काहे होत अधीरा रे। जब ये सारी बात आपको ख्याल में है, और अकेले ज्ञान में नहीं, ज्ञान में तो सबके है, जानते तो हम और आप सब हैं, हम सबने किताबों में पढ़ लिया, विद्वानों से सुन लिया, रट लिया यहां तक की। लेकिन जब ये बात श्रद्धा में पहुंचती है, तब निराकुलता कैसी होती है, जरा उसका अंदाज करो। ऐसे ही अपने स्वरूप का जहां अभ्यास के बल पर, जिस अभ्यास से भी केवल हमने समझा था जाना था, अब उसी अभ्यास के बल पर वो बात जब हमारी श्रद्धा में उतर जाएगी, है ना, तो कैसी निराकुलता होगी। इसलिए अभ्यास, मैं अभी इसलिए मैं कह रहा था ना कि कोई ये कह सकता है फिर मैं कुछ नहीं पढ़ूं, ये कहाँ कहा, ये किसने कहा? ये पढ़ना तब सार्थक है जब उसके उद्देश्य की पूर्ति हो। प्रथमानुयोग के पूरे ग्रंथों का उद्देश्य क्या? आत्मा को जानो। कर्णानुयोग के सभी ग्रंथों का उद्देश्य क्या? स्वयं को जानो। चरणानुयोग के सभी ग्रंथों का उद्देश्य क्या? कि आचरण की उपदेश दे रहा, आचरण का उपदेश दे रहा है। और वो उद्देश्य क्या है? उपदेश आचरण का, और लक्ष्य किस बात का? स्वयं को जानो। कर्णानुयोग फैक्ट बता रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या? स्वयं को जानो। समझ में आ गया? तो सब जगह का उद्देश्य जो है, उसकी पूर्ति किए बिना आपका किया गया सारा अभ्यास एक प्रकार से, सोच के रख लो, एक वापस प्रकार परसों से लगेगा केवल और मरेंगे। केवल ज्ञान का ऊहापोह है। ज्ञान का ऊहापोह, ज्ञान का इधर से इधर, इधर इधर है। भैया जी, हाँ। भाई, नहीं, ये जो प्रगति ने सवाल किया ना, हाँ। वो सच में नहीं समझ में आ रहा कि स्वयं को क्या समझे। अरे, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं ज्ञाता जानने रचता देखने हूँ। वाला हूँ, ये मैं समझ बात गई। सुनो सुनो सुनो, ये बात हम लोग पढ़ हाँ रहे हैं, हमें याद हाँ हुई है, लोगों के पूछने पर हम हाँ सुना रहे हैं, लेकिन हाँ। कई 1% हम इसको मानते नहीं हैं। और जब तक ऐसा मानेंगे नहीं, तब तक निराकुलता नहीं आएगी, तब तक आनंद नहीं आएगा, तब तक आत्मस्वरूप का भान नहीं होगा। ख्याल में आया ना? इसलिए ये अभ्यास में आएगा, आने वाले उसमें आएगा। जितना जितना तत्व का अभ्यास होगा, उतनी उतनी कसाएं घटेंगी, और स्वयं के स्वरूप की तरफ झुकाव बढ़े। तो भैया जी पढ़ के ही तो आएगा। हाँ पढ़ना आएगा, तो ठीक है पड़ेगा ही ना। ठीक है। हाँ, पढ़ के तो वही तो मैं आएगा, बोल, लेकिन पढ़ के तो पढ़ना आएगा। उद्देश्य, सुनो सुनो, पढ़ के तो हाँ, आएगा, लेकिन पढ़ना लक्ष्य है। पढ़ने से आएगा। सुनो सुनो, पढ़ना लक्ष्य है कि उस पढ़ने का उद्देश्य स्वयं को जानना है, वो लक्ष्य। अच्छा नहीं, देखो, स्वयं को आप जानना तो आप है। आप आपके परिवार में किसी को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आप भेजो,
और वो साल भर बढ़िया तैयारी करे और एग्जाम के एक दिन पहले कह दे कि मम्मी मैं तो एग्जाम नहीं देता हूं, मुझे आता सब है, आप पूछ लो, कोई भी टीचर को आप बुला लो, जितने हैं एक एक चीज में बता दूंगा, एक एक चीज में बता दूंगा। क्या फायदा? क्या फायदा? बता। समझ में आया? माने उसका लक्ष्य ये है कि वो कंपटीशन फाइट करो। आप उस कंपटीशन माने पढ़ाई का उस जो साल भर तुमने 2 साल से जो अभ्यास किया है, उसका उद्देश्य है कि पर्टिकुलर उस एग्जाम को फाइट करके तुम उस जहां एडमिशन लेना चाहते हो वहां एडमिशन मिल गया तो तुम्हारा वो पढ़ना सार्थक है। और बहुत मम्मा मैंने बहुत पढ़ा था, मैंने रात दिन एक कर दिया था, कुछ नहीं हुआ। तो नहीं हुआ मैं क्या निकल के आता है, कहीं कमी रही, कहीं कमी रही। ऐसे ही मैं द्रव्य संग्रह पढ़ा, तत्वासुत पढ़ा, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपावड़, ये पढ़ा। ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। अपने स्वरूप को जाना क्या कि नहीं नहीं वो तो अभी जानने में नहीं आया, तो और अभ्यास करो। इस अभ्यास को बुरा नहीं कह रहे हैं, बेकार नहीं कह रहे हैं, और अभ्यास करो, और अभ्यास करो। समझ में आया? देखो जी कहीं भैया जी। हमारा मैंने कहीं एक चुटकुला सुना था, वो भी कभी कभी काम आ जाता है ना, बात स्पष्ट करने में। क्या हुआ कि बंदर जो होते हैं ना जंगल में, उस बंदर का एक मित्र था। वो किसी नदी के किनारे रहता था। बंदर नदी के किनारे रहता था, उसका मित्र आया उसके पास मिलने के लिए। तो वो जब तक उससे मिलने जाता तब तक वो उसका वो जो पशु मित्र आया वो नदी में गिर गया। तो उसने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। तो बंदर क्या करे, इस डाल से इस डाल पे कूदे, इस डाल से इस डाल पे कूदे, उस डाल से उस डाल पे कूदे, आधे घंटे करता रहा करता रहा। अरे बोले बचाओ तो, मुझे तो बचाओ है, कि बचा तो नहीं पाया। किसी ने पूछा कि क्या, देखो भाई साहब मैं बचा पाया हूं चाहे नहीं, मेरे आप ये बताओ मेरे प्रयास में कहीं कोई कमी रही? मैंने कितनी मेहनत की, यहां गया वहां गया यहाँ गया वहां गया है, मेरी उछल कूद में कोई कमी रही क्या? कि तेरी उछल कूद का उद्देश्य उछल कूद करना था कि उसको बचाना था? समझ में आया? तू घंटे भर उछल कूद करता रहे और उसे नहीं बचा पाया तो क्या मतलब है? वो उछल कूद करते हुए तू उसको बचाने का प्रयास करता और वो बचता तो तेरी उछल कूद काम की थी। नहीं बचा पाया तो क्या काम की? ऐसे यहाँ कि मैं समय सार की उस पर शाखा पर पहुंचा, फिर प्रवचन सार की शाखा पर पहुंचा, फिर इस शाखा पर, फिर उस शाखा पर, सारी शाखाओं पर इधर से उधर उछल कूद करता रहा। काय के लिए? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं को जानने के लिए। और नहीं जाना तो सब मेरे प्रयासों में तो कोई कमी नहीं रही ना, मेरे प्रयासों में तो कोई कमी नहीं रही, कि वो प्रयास बंदरों जैसा है। समझ में आया? इसलिए प्रयास करो, प्रयास को व्यर्थ नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रयास जिस लक्ष्य से किया जा रहा है उस लक्ष्य की ओ पूर्ति तो होनी ही चाहिए, तब वो प्रयास चाहिए। सार्थक है। हाँ बोलिए मुन्नी जी, क्या कह रही हैं? पूरा करे जल्दी से। हाँ, प्रयति दीदी के आज कई सारे चेहरे बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, अभी 3-4 वीडियो अभी भी बंद हैं। अच्छा लग रहा है आज कक्षा में, थोड़ा मैं भी अनियमित हो गया हूँ, लेकिन बस कुछ 2-4-5 दिनों में ही नियमित हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने उस दिन कहा था ना, जो काम चल रहा था वो स्टॉप हो जाएगा कुछ दिनों में। हाँ जी, बोलिए। प्रश्न किया उसके सपोर्ट में, आंसर के सपोर्ट में मैं हाँ हाँ कहना चाह रही हाँ, हूँ। बोलिए बोलिए जैसे बोलिए। भाई आत्मानुभव कैसे पता लगे कि हम मतलब उस मार्ग पे चल रहे हैं। हम्म तो जैसे शास्त्रों का अध्ययन करते करते हमारी कसाहें बंद हो जाएं, हमें दुनियादारी में थोड़ी रुचि कम हो, ज्यादा हम्म। देरी नहीं करें, ज्यादा मोह माया नहीं करें। तो अगर इसमें हमारा सुधार होता है तो तो समझ लगता है लेना कि कि हम हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। कसायों की मंदता हो, इधर लौकिक कामों में इन्वॉल्व थोड़ा कम हो, है ना, बहुत आकुलता नहीं हो, है ना, दुनिया भर में बिना मांगे किसी को सलाह देते हुए नहीं डोलते हो, थोड़ा निर्मलता आए तो समझ जाना कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, है ना। में ज्यादा आकुलता नहीं आनी हाँ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही तो बात। होता है तो निश्चित
अद्भुत है, केवल ज्ञानी ने गाया है, ये सब चीजें माइंड में फिक्स होती जा रही है थोड़ी थोड़ी भैया। होती जाएंगी। देखो केवल देखो अभी इन्हीं टोटरमल जी को जिनको हम पढ़ रहे हैं, अभी इसमें है ना एक एक बात ऐसी बतानी है, आएगा एक पूरा का पूरा पॉइंट आएगा कि हम क्या करें। तो वो एक ही जवाब देते हैं, तत्व ज्ञान का अभ्यास। जितना जितना अभ्यास बढ़ेगा उतनी उतनी कसायों की पकड़ ढीली पड़ेगी, और कसायों की पकड़ ढीली पड़े तो आनंद आए बिना कैसे रहे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं और आगे आगे भी बढ़ना है। देखो, अध्यात्म रसमय सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए, इसलिए आत्मज्ञान माने स्वयं नहीं, जब आत्मज्ञानी होगा तो दूसरों को उस चीज को कैसे बताएगा, कैसे समझाएगा। इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्ता होता है। आत्मज्ञानी हो तो उसके कथन में मजबूती आती है, बल आता है ना। तो जैसे कुंद कुंद आचार्य ने कहा ना कि मैं निज वैभव से दिखलाऊंगा। क्यों? आत्मज्ञान का बल है ना, तो उस आत्मज्ञान के बल पे वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं निज वैभव से दिखलाऊंगा। क्योंकि प्रवचन सार में आप देखो, प्रवचन सार की एक बात आती है, जबरदस्त कोट कर रहे हैं यहाँ टोटरमल जी। प्रवचन सार में ऐसा कहा है कि आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान, संयम भाव, तीन चीजें आ गई। आगम का ज्ञान, तत्व का श्रद्धान, संयम का भाव, ये तीनों आत्मज्ञान से शून्य हो। सारे तत्वों को जानता हो, तत्वों के स्वरूप को जानता हो, आगम का बहुत अभ्यास हो, बाहर में उसने संयम भी धारण कर रखा हो, लेकिन मैं कौन हूं अगर नहीं आया, तो उन्होंने कहा कार्यकारी नहीं है। क्या ली गाथा देखो, पुनश्च दोहा पाहुड़ में ऐसी गाथा आती, क्या आती है? दर्शन पाहुड़ का जो अष्ट पाहुड़ में जो एक दोहा पाहुड़ करके है, उसमें ये बात आती, क्या आती है देखो। पंडिय 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 कर्ण छोड़ी विसूय कंडिय, पयत्थम तुठोसी परमत्थण जाने मूड़ोसी। पंडिय पंडिय पंडिय, संबोधन है, संबोधन। हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, है ना, विद्वान के लिए, विद्वानों के लिए, पढ़ने वाले विद्वानों के लिए। कण छोड़ी विषु कंडीय, कण, कण जानते हो, वो जो गेहूं की वाली होती है ना, गेहूं की वाल में गेहूं भी है और उसके ऊपर कण जो लगा हुआ है, वो जो भूसा लगा हुआ है वो भी है। तो बोले कण छड़ी तुस कंडीय, कण को तो छोड़ दिया और तुसको पीटे जा रहा है, तुसको पीटे जा रहा है ना। पय अथम तुठोसी, पय अठम, तू ओ किसमें? पय अथम, शब्द और अर्थ में ही संतुष्ट हो गया। शब्द समझ लिए, शब्दों का अर्थ समझ लिया, उसमें ही संतुष्ट हो गया। परमत्थणा जाणई मूढ़ोसी, परमत्थणा जाणई मूढ़ोसी, माने तू शब्द और शब्द के अर्थ में ही संतुष्ट हो गया। उस शब्द और शब्द का अर्थ किस परमार्थ के लिए है, क्या शब्द और शब्द का अर्थ किस परमार्थ के लिए है, वो तूने नहीं जाना, तो मूढ़ोसी, क्या शब्द दिया उन्होंने? मूर्ख हो, मूर्ख, ऐसा कह दिया उन्होंने साफ साफ। देखो पढ़ता हूं, हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, तू कण को छोड़कर तुस भूसी को कूट रहा है। क्या मतलब हुआ? आत्म स्वरूप को जाने बिना कितना भी ये पढ़ वो पढ़, ऐसा कर वैसा कर, ये भूसा को पीटने जैसा है, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। कण को पीसोगे तो आटा मिलेगा, समझ में आया? क्योंकि उसमें है माल। अब तुम कण को तो एक तरफ कर दिया, भूसे को पीटे जा रहे हो, तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया? ऐसा तू शब्द अर्थ और शब्द में संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिए मूर्ख ही है, ऐसा कहा। परमार्थ माने स्वयं को नहीं जानता, तो तू मूर्ख ही है, ऐसा उन्होंने कहा। जो ये इस भाषा में, मूर्ख की भाषा में, और वो जो मैंने आपको दोहा सुनाया वो थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में, बात तो वही है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। तो अज्ञानी को क्या कहते हैं?
अज्ञानी को क्या कहते हैं? मूर्ख। मूर्ख। माने सीधी बात यह है कि भाई साहब आपकी ये कैसे फूट गई थी, एक जैसे कहना और एक काना कहना, एक सीधा काना कह देना और ये कह देना कि भाई साहब आपकी ये कैसे फूट गई। अंतर क्या है? अंतर तो कुछ नहीं है, समझ में आया? अंतर तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सजा संभाल के कहा गया है उसमें। ऐसे ही वहां वहां उन्होंने कहा आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। यहां थोड़ा संभाल के कहा गया है, सजा की बात कही गई। कहा तो मूर्खी है ना, और यहां क्या कहा? यहां क्या कह रहे हैं कि अगर तुम जैसे कोई व्यक्ति, दुनिया में कोई व्यक्ति कण को छोड़कर, है ना, कण को छोड़कर भूसे को पीटता है, तो भूसे को पीटेगा तो मिलेगा तो कुछ नहीं, घंटों का पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाएगा, है ना। ऐसा करने वाले को आपके मुंह से क्या निकलेगा? कैसा मूर्ख है, कैसा मूर्ख है, ऐसा ही निकलेगा कि नहीं? ऐसे यहां कह रहे, शब्द पढ़ रहा है, शब्दों के अर्थ को जान रहा है, दुनिया को पढ़ा रहा है ना। किस लिए करना था भैया? ये अपने स्वरूप को जानने के लिए करना था। कि नहीं जाना, मूढ़ोसी, मूढ़ोसी, तुम मूढ़ हो, तुम अज्ञानी हो, तुम मूर्ख हो, है। पंडिय 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 कण छोड़ी वितोष कंडिया, पै अथ तुठोसी परमत न जाने मूढ़ोसी। परमार्थ को नहीं जानता इसलिए मूर्ख है। देखो, तथा अब यहां और थोड़ा इसी बात को मजबूत करने के लिए एक और कहते हैं, तथा 14 विद्याओं में पहले अध्यात्म विद्या प्रधान है। असी मसी कृषि आदि की जो विद्याएं हैं ना, उनमें एक अध्यात्म विद्या भी है। उन 14 विद्याओं में प्रधान कौन है? प्रधान है अध्यात्म विद्या। समझ में आया? अध्यात्म विद्या प्रधान की, इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। इसे अध्यात्म रस का रसिया भी है, अध्यात्म रस के कथनभूत विषय को जानता समझता है, श्रद्धान करता है, तो वो कहते हैं उसे जिन धर्म का वक्ता विशेष पने से शोभायमान होता है। पुनश्च जो बुद्धि रिद्धि के धारक है तथा अवधि मना परे केवल ज्ञान धनी के धनी वक्ता है, उन्हें महान वक्ता जानना है। मूल वक्ता की बात आ गई। सर्वज्ञ देवा गणधर देवा, सर्वज्ञ देवा केवल ज्ञान के धारी होते हैं, गणधर देवा 4 ज्ञान के धारी होते हैं। आचार्य देव, किसी किसी आचार्य को अवधि ज्ञान का ज्ञान होता है ना। तो ये तो विशेष वक्ताओं की बात आ गई, मूल वक्ताओं की बात आ गई। सर्वज्ञ देव, गणधर देव, आचार्य देव, ये मूल वक्ताओं की बात आ गई। ऐसे वक्ताओं के विशेष गुण जानना, जितनी बात ऊपर कही हो, इस तरीके से वक्ताओं के विशेष गुण जानना। आगे कहते हैं, सो इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का संयोग मिले। अब देखो, तुरंत संभाल ली बात रोडमल जी ने। मालूम क्यों संभाल ली रंजना जी? अभी जब ऐसा कहूंगा तो ये हमारा श्रोता बहुत खतरनाक है। क्या कह देगा मालूम? मुझे तो ऐसे मिलते ही नहीं, आवाज से नहीं सुनूंगा, मुझे तो ना केवल ज्ञानी मिलते हैं, ना मनोपर्य ज्ञानी मिलते हैं, ना बुद्धि रिद्धि के धारी मिलते हैं, ना आत्मज्ञानी मिलते हैं। छुट्टी, आज से छुट्टी है। समझ में आता कि नहीं आता? तो ऐसा कहे उसके पहले ही उन्होंने क्या कह दिया? सो इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भला है, मिले तो बहुत अच्छा है, और ना मिले तो श्रद्धान आदि गुणों के धारी वक्ता के मुख से ही शास्त्र सुनना। तो जिसे जिन धर्म का विशेष श्रद्धान है, ऐसे उस वक्ता के द्वारा सुनना, चाहे वह वक्ता स्वयं केवल ज्ञानी हो, चाहे गणधर हो, चाहे आचार्य हो, और चाहे कोई सामान्य श्रावक विद्वान हो, है ना। बस जैन धर्म में का विशेष श्रद्धानी होना चाहिए। ऐसे वक्ताओं के विशेष गुण जानना। ठीक है, अभी रुक जाओ, कल से आपकी बात आने वाली है।